घर घर की कहानी, सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ, आज काम के लिए मेहरी नहीं आई, इसलिए सीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज़ सुनते ही उसकी सास दौड़ी दौड़ी हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोला कि माँ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से एक कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भला इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा क्या एक कप है, और हाँ तुझे अभी ये सब करने की कहाँ ज़रूरत आ पड़ी। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। शीलू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते शीलू की आंखों झलक गईं। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी तो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शीलू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुँह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भाई की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुँह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज़ रोज़ इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ 2-4 जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। भाभी थोड़ा रुकी। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला कि शीलू अब कुछ ठीक तो है ना,
कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी, माँ बोली। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज़ में सीलू बोली कि माँ, अब बस भी करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकदम सहम गई और कोई तो बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने, सीलू ने सारी बात बताई। अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को एहसास हो गया कि वो नहीं बल्कि सीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीलू आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सीलू, अब जब तू मायके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फ़ोन रख, मुझे मेरा बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जानती जताती, तो शायद शुरुआती की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले, बस सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। प्रेम की गंगा स्वर्ग तो बेमनस्तता की खाई नरक। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक कर देना। ऐसी ही कहानी की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।